नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दोस्तों, फ़िलहाल मैं मुंबई के बोरीवली इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि लगभग आप सभी को पता होगा कि फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के एक जो नेता हैं अभिषेक घोसालकर, उनकी फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं वहीं पर मौजूद हूँ और आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पूरा मामला क्या है और हुआ क्या। देखिए, जहाँ पर ये वारदात घटी वो इस जगह पर है और ये जो शख्स जिसका नाम वहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मॉरिस भाई, यही शख्स है जिसने गोली दागी और यही वो दफ्तर है जिसके अंदर फेसबुक लाइव के दौरान ये गोली दागी गई। मैं आपको ये पूरा मामला समझाता हूँ कहाँ से शुरुआत होती है। अभिषेक घोसालकर जो हैं वो शिवसेना आते हैं और जब शिवसेना में बगावत हुई तब वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट में वो मौजूद हैं। उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, अभिषेक घोसालकर खुद पार्षद रह चुके हैं, उनकी बीवी भी पार्षद रह चुकी हैं। और ये जो इलाका है, इस इलाके से अभिषेक घोसालकर की जो पत्नी थी वो पार्षद थी। उसके बाद हुआ ये कि जब कोरोना या कोविड का काल आया तब ये जो शख्स है जिसे आप देख रहे हैं, मॉरिस नाम था उसका, मॉरिस भाई इसे कहा जा रहा था, वो लॉस एंजलिस से वापस भारत लौटा था और इसने यहाँ पर कोरोना के काल में बहुत जगहों को या मददगारों को मदद की, ये कहा गया। और इसके बारे में कई जगहों पर आप देखेंगे कि अखबार में भी मॉरिस के बारे में छापाई गई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोविड योद्धा भी लिखा हुआ है और उसे अवार्ड भी दिया गया था और उसने अपने आप को कोरोना योद्धा और ये सारी चीज़ें लिखी थी। उसके बाद से ही जो मॉरिस है उसे चुनाव लड़ना था यहीं से, और इसके लिए आप देखेंगे कि वोट फॉर मॉरिस भाई और ये पूरी तैयारियां चल रही थी। बीएमसी की बात करें या फिर जितने भी महानगर पालिका हैं उसकी बात करें तो जो चुनाव हैं वो बहुत समय से हुए नहीं हैं और चुनाव होना है, तो उसकी तैयारी मॉरिस कर रहा था। और जैसे कि मैंने कहा, अभिषेक घोसालकर पहले पार्षद रह चुके हैं, उनकी पत्नी यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं और वो ये जो इलाका था ये उनके अंतर्गत आता था। और हुआ ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके बीच में इनकी जो दुश्मनी है वो बढ़ती गई। इस सब के बीच में जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा तब जो मॉरिस है उसके खिलाफ रेप के चार्जेस लगे और उसके ऊपर आरोप लगा बलात्कार का। वो लगभग 86 दिन जेल में था। जेल से बाहर आने के बाद भी उसने फेसबुक लाइव किया और जो उसके करीबी हैं जिससे हमने बात की, उसका ये कहना था कि अभिषेक घोसालकर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, जिससे उसने गोली मारी उसकी वजह से हुई। उसका ये कहना था कि ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो उसके खिलाफ लगाई गई। अब इसकी क्या सच्चाई है वो हमें पता नहीं, लेकिन तब से ही जो उनके बीच में दुश्मनी है वो बढ़ती चली गई। इस सब के बीच जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, हुआ ये कि इन दोनों के बीच में दोस्ती भी बढ़ने लगी। अब जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये भी कहा कि कई ऑफर्स दिए गए थे कि तुम यहाँ से चुनाव मत लड़ो, मॉरिस को कहा गया था कहीं और से चुनाव लड़ो। वो अपने फेसबुक लाइव में कहता रहा कि मैं यहीं से लड़ूंगा और बनूंगा। इनफैक्ट कई ऐसे ऑटो वाले थे जिसके ऑटो पर भी आप जो मॉरिस है उसका उस समय फ़ोटोज़ लगा कर घूम रहे थे। तो यानी चुनाव की दोस्तों पूरी तैयारी थी। अब हुआ क्या वो बताता हूँ। जैसे जैसे कहा कि जेल से आने के बाद इन दोनों के बीच में शायद दोस्ती बढ़ी, ये कहा गया कि ठीक है अब साथ में आकर काम करते हैं। और यहाँ पर मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि दाहिने तरफ यहाँ पर जो आप पुलिस खड़े हुए देख रहे हैं, यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शाखा है, शिवसेना शाखा, जहाँ पर अभिषेक घोसालकर बैठा करते थे। और ये तय किया गया क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो महिलाओं को साड़ी देने की बात की गई कि हमें कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर महिलाओं को साड़ी देंगे। तो अभिषेक घोसालकर यहाँ पर बैठे हुए थे उनके पार्टी के कार्यालय में। और फिर बाद में कहा गया, ये जो मॉरिस शख्स है उसने कहा कि एक काम करें, आप मेरे यहाँ पर आएँ, कुछ काम है, हम फेसबुक लाइव करते हैं और उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यालय मैं आपको दिखा देता हूँ पहला कि ये वो कार्यालय था जहाँ पर वो बैठे थे। उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी से वो आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैनर में उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। ये जो बाई तरफ बैनर में आप तस्वीर देख रहे हैं, यही अभिषेक घोसालकर है जो यहाँ पर बैठे हुए थे। तब इन्हें कहा गया कि एक काम करिए, आप मेरे यहाँ पर आइए और मुझे आपसे बात करना है। तो आप देखिए, ये यहाँ पर दफ्तर है और वो दफ्तर वहाँ पर है मॉरिस का। तो यहाँ से अभिषेक घोसालकर जाते हैं और मॉरिस के दफ्तर में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि हमें आपके साथ में फेसबुक लाइव करना है। कुछ समय तक बैठते हैं, फिर कहा जाता है आप एक काम करें, अपने कार्यकर्ताओं को बाहर भेजें क्योंकि मुझे आपसे बातचीत करनी है। तो अपने कार्यकर्ताओं को बाहर भेजते हैं और जो मॉरिस है और जो अभिषेक घोसालकर थे वो दोनों अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कहा जा रहा था कि जो पहले जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदल रही थी, लेकिन शायद ये मामला नहीं था दोस्तों। शायद मॉरिस ने ये सारी चीज़ें सोच समझकर प्लान की थी और जैसे ही फेसबुक लाइव हुआ उसके बाद तो आपने देखा ही है कि फेसबुक लाइव
ख़त्म होने के समय मॉरिस ने गोलियां दागी। तब कुछ कार्यकर्ता ये बाहर मौजूद थे, जो मॉरिस भाई लिखा हुआ है इसके बाहर इस तरफ मौजूद थे। उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी, वो अंदर गए। जब वो अंदर गए तब देखा कि जो अभिषेक घोसालकर हैं वो खून से लथपथ हैं, कांच पर वो गिरे हुए थे। तो उन्हें उठाकर वो यहीं पर पास में करोना अस्पताल है वहाँ लेकर गए। और उसके बाद जो मॉरिस है उसने खुद को भी गोली मारी और वो भी मर गया। और अभिषेक घोसालकर जब अस्पताल पहुँचे तब पता चला कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये इसकी शुरुआत ये वार्ड, जिस वार्ड में हम मौजूद हैं वहाँ पर चुनाव लड़ने से होती है। अब मॉरिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कई पार्टियों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में उसने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। उससे पहले उसकी तस्वीरें जो है अलग अलग जगहों पर आती रही है और अलग अलग पोस्ट वो डालते रहा है। उसने एक फेसबुक लाइव, जब वो जेल से छूटा था, जैसे कि मैंने कहा कि उस पर बलात्कार का आरोप लगे तो 86 दिन जेल में था। उसके बाद जब वो बाहर निकला तब भी उसने कहा कि अगर कोई पार्टी के अंदर लेगा तो उसमें से लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से लड़ेंगे। तो ये जो पूरा मुद्दा था यहाँ से चुनाव लड़ने का था। और जो करीबी थे मॉरिस के, उसका ये कहना है कि मॉरिस मानता था कि उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया गया ताकि वो चुनाव ना लड़े और वो यहाँ पर लोगों की मदद करने आया था। ये पूरा मामला है। लेकिन आप देखिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और अंत में दोनों मर गए। जिसने, एक शख्स ने अभिषेक घोसालकर को गोली मारा और उसने खुद को भी गोली मार दी। अब सवाल यहाँ पर कई है जिसकी जांच की जा रही है। सवाल नंबर 1 कि आखिर ये बंदूक आई कहाँ से। सवाल नंबर 2, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसका नाम रखा था जंगल राज। ये मैंने तब भी कहा था कि आमतौर पर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मीडिया वाले करते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये इस्तेमाल महाराष्ट्र के लिए करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में कल्याण में हमने देखा कि कैसे एक बीजेपी का विधायक ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता पर गोलियां चलाई थी। हालांकि वो बच गए, लेकिन ये जो एमएलए थे वो खुद जाकर फिर मीडिया के सामने कहते कि हाँ मैंने गोली चलाई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से चुनाव के मद्देनज़र गोलियाँ चली हैं और एक शख्स की मौत हो गई और मारने वाला भी मर गया है। क्या यहाँ पर आपको सरकार की फेलियर नहीं दिखती है? ये लोगों के पास ये गोलियाँ आ रही हैं या इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? क्या इसमें आपको नहीं लगता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका भी एक फेलियर है? एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। कल मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर अब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में होते तो पानी पी पी कर गालियाँ देते सरकार को कि ये किस तरह से चीज़ें। आपको याद है महाविकास आघाड़ी का जब समय था तब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी और सवाल पूछा गया था उद्धव ठाकरे से। कहीं पर कुछ होता था सवाल पूछा जाता था उद्धव ठाकरे से। तो क्या अब देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि फडणवीस साहब आप गृह मंत्री हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी आप क्या करेंगे मुझे वो भी पता है कि आप एक कमेटी का फॉर्म करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे और फिर खुद को आप क्लीन चिट दे देंगे। ये कैसे चलेगा? ये कौन से महाराष्ट्र में हम रह रहे हैं जहाँ पर जो नेता हैं वो खुलकर अब गोलियां चला रहे हैं? मैंने कहा ये बोरीवली है, दहीसर इसके पास में और उसके ठीक बगल में है मीरा रोड। वहाँ से भी हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं, आपने देखा है कि वहाँ पर हालात कैसे थे। अब यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। एक नेता की मौत हो गई, जो नेता बनना चाहता था उसकी मौत हो गई, और इस सब के बीच में इन सभी के राजनीतिक कनेक्शन आ रहे हैं। संजय राउत ने तस्वीरें साझा की है जहाँ पर हाल ही में उनका कहना है कि 4-5 दिन पहले एकनाथ शिंदे और मॉरिस के बीच में मुलाकात हुई थी। तो शायद मॉरिस उद्धव ठाकरे में, क्योंकि अभिषेक घोसालकर मौजूद थे, तो उसकी शायद कोशिश होगी कि एकनाथ शिंदे के गुट से वो चुनाव लड़े। और इस चुनाव लड़ने के पूरे प्रक्रिया में लोग इतने पागल हो गए कि उन्होंने, वो एक शख्स ने दूसरे शख्स को पहले मार दिया और फिर खुद को भी गोली मार दी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सवाल पूछा जाना चाहिए गृह मंत्री से, सवाल पूछा जाना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो बाद में गोलियाँ चला रही हैं। और ये पहली बार नहीं है, और ये अगर बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, उनकी एक विधायक है सदा सरवणकर, उन्होंने भी जब गणपति का प्रोसेशन चल रहा था तब गोलियां चलाई थी। बाद में उन्हें सिद्धिविनायक ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। हाल ही में अब बीजेपी के विधायक ने गोलियां चलाई, अब ये जो मॉरिस भाई करके थे उन्होंने गोलियां चलाई। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? ये किस महाराष्ट्र में रह रहे हैं हम? क्या ये फेलियर नहीं है? आपको जैसे दिखा दूँ मैं आखिरी बार, ये शिवसेना का दफ्तर है, जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, भगवा का रंग का, जहाँ पर अभिषेक घोसालकर मौजूद थे। प्लानिंग के साथ उसे मॉरिस ने अपने इस दफ्तर में लाया, यहाँ पर अंदर उसे मारा, फिर फेसबुक लाइव के दौरान फिर उसने खुद को गोली मारी और दोनों की मौत हो गई है। अब दोनों के परिवार वाले सदमे में हैं। ये राजनीति कितने निचले स्तर तक जारी है दोस्तों, ये भी एक सवाल उठता है। बहरहाल हम लगातार गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो गोदी मीडिया में लोग हैं वो एक आधा सवाल पूछेंगे, फिर इसमें आरोप प्रत्यारोप लग जाएगा। और गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछता है महाराष्ट्र में, मैं आपको कह देता हूँ।
देवेंद्र फडणवीस का अपना एक खेमा है मीडिया का, वो उनके साथ में चलता है, जो फडणवीस कहता है उसे सच मानता है और उसी तरह से चलता रह रहा है। इसलिए शायद ये हालात इस तरह से। अगर मीडिया पहले से अपना काम सही से करता और गृह मंत्री के ऊपर दबाव रहता, तब शायद इस तरह के हालात आपको महाराष्ट्र में देखने नहीं मिलते। लेकिन एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कहीं पर गोलियां चल रही हैं, कहीं पर किसी विधायक का बेटा किसी को किडनैप कर रहा है, कहीं पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता को मार दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यही एक नया जंगल राज्य महाराष्ट्र में चल रहा है। कहीं पर दंगे होते हैं, कहीं पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, कहीं पर गोलियां दागी जाती हैं, कहीं पर राजनीति खेला जाता है। और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में जाते हैं और वो अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और फिर बाद में वो दो पार्टियों को तोड़ते हैं। उनके शायद जनता पर उनका ध्यान ही नहीं होगा दोस्तों। उनका तो काम ही है पार्टियों को तोड़ना लगता है। पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा। बहरहाल अब पुलिस की जांच जारी है। ये जो पूरा मामला है वो अब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। उनकी ओर से क्या कुछ किया जाता है इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये जो पूरा मामला था और इसके पीछे का जो इतिहास था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मॉरिस पहले लॉस एंजलिस में रहता था। कोरोना के समय वो यहाँ पर आया। बाद में उसे राजनीति में उसकी इंटरेस्ट बढ़ी, उसकी रुचि बढ़ी और इस सीट को लेकर ये जो विवाद शुरू हुआ वो दोनों शख्स जो यहाँ से लड़ना चाहते थे उन दोनों की मौत पर जाकर ख़त्म हुआ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। यहाँ पर ना चीख ना चिल्लाहट मिलेगी, बल्कि ज़मीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्टिंग और फैक्ट्स से बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इससे होगा ये कि हम जब भी वीडियो करेंगे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।